स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसी कहानियों के बारे में बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप भी अपने जीवन की परिभाषा को एक समय की बात है। पुष्पेंद्र एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में जनसैलाब उमड़ा था। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। जब वह अपना भाषण समाप्त कर बाहर निकले तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बढ़ी। पुष्पेंद्र उनसे बातें करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी एक नौजवान उस भीड़ से पुष्पेंद्र के सामने आया। उस नौजवान ने उनसे कहा, मैं आपका बहुत बड़ा श्रोता और प्रशंसक हूँ। मैं साहित्य प्रेमी हूँ, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बेहद रुचिकर लगती है। इस कारण आप मेरे सबसे प्रिय लेखक भी हैं। मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी है और आपके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, किंतु मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं पुस्तिका में यह लिखा हुआ था, आप अपना समय स्वयं को पहचान दिलाने के लिए लगाएं। किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरे लोगों को लिए देते हैं, वह समय आप स्वयं के लिए दें। नौजवान इस जवाब को पढ़कर बेहद प्रसन्न हुआ और उसने पुष्पेंद्र को धन्यवाद कहा कि मैं आपका यह वचन जीवन भर याद रखूंगा और अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाऊंगा। पुष्पेंद्र ने उस नौजवान को धन्यवाद दिया और सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। दूसरी कहानी है, बुरे वक्त में सब्र करो। एक बार की बात है, एक राजा साहब के पास में बड़ा सुंदर विशाल महल था और उस विशाल से महल में एक सुंदर सा बगीचा था। उस सुंदर से बगीचे में एक माली था और उस बगीचे में एक अंगूरों की बेल थी। माली जो था वो इस बात से परेशान था कि अंगूरों की बेल पे रोजाना एक चिड़िया आकर के आक्रमण करती थी और कुछ इस तरीके से वो आक्रमण करती थी जिसे कि जो मीठे मीठे अंगूर थे उसे तो खा लेती थी जो अधपके थे, और जो खटे अंगूर थे उसे जमीन पर गिरा देती थी। माली इस बात से बड़ा परेशान चल रहा था कि इस अंगूरों के बेल को ये चिड़िया एक दिन तबाह कर देगी, नष्ट कर देगी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसको कोई उपाय मिला नहीं। तो वो राजा के पास पहुंचा और कहा, मालिक हुकुम, आप ही कुछ कीजिए, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। अंगूरों की बेल कभी भी खत्म हो सकती है। राजा ने कहा, माली साहब आप चिंता मत कीजिए, आपका काम मैं करूंगा। अगले दिन राजा साहब पहुंचे खुद और अंगूरों की बेल के पीछे जाके छुप गए। और जैसे ही चिड़िया आई, राजा ने फुर्ती दिखाते हुए चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे माफ करना, मुझे मत मारो, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा बहुत गुस्से में थे। राजा ने बोला, पहली बात बताओ। चिड़िया ने कहा, अपने हाथ में आए शत्रु को कभी भी जाने न दे। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, कभी भी असंभव बात पर यकीन न करें। राजा ने कहा, बहुत हो गया ड्रामा, तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, बीती बात कर पछतावा न करें। राजा ने कहा, अब चौथी बात बता। अब खेल खत्म करता हूँ, बहुत देर से परेशान कर रखा है।
चिड़िया ने कहा, राजा साहब, आपने जिस तरीके से मुझे पकड़कर रखा है, मुझे सांस नहीं आ रही। आप मुझे थोड़ी सी ढील देंगे? भी 4 ज्ञान की बात बताई थी। पहली बात बताई थी, अपने शत्रु को कभी हाथ में आने के बाद छोड़े न। आपने हाथ में आए शत्रु यानी मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात बताई थी, असंभव बात पर यकीन न करें। आपने यकीन कर लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हैं। तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पर पश्चाताप न करें। सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।